हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. ओके, क्वेश्चन says find the value of expression sin 2 tan inverse 1 by 3 plus cos tan inverse 2 root 2. Okay, so first given sin 2 tan inverse 1 by 3 plus cos of tan inverse 2 root 2. ओके, चलिए तो मैं क्या करता हूँ, वन बाई वन सॉल्व करता हूँ. तो पहले मैंने यहाँ पे क्या लिया, साइन 2 टाइम्स tan इनवर्स 1/3. ओके, तो देखो वो क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है कि 2 tan इनवर्स 1 मिनट 2 tan इनवर्स थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 थीटा बाई 1 प्लस थीटा स्क्वायर. ओके, या ये एक्स मान लो या थीटा मान लो, एक ही बात होगी. ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो मैं आपको एक्स लिख देता हूँ यदि आपको कंफ्यूजन हो जाए फॉर्मूले में. ठीक है, यानी कि 2 tan इनवर्स एक्स है तो वो क्या हो जाएगा, 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो यहां से मैंने क्या लिखा कि ये लिखा है साइन साइन ऑफ साइन इनवर्स, ये क्या आ जाएगा मेरे पास, 2/3 डिवाइडेड बाई 1 + 1/9. ओके, तो यहां से मैंने क्या लिखा इसको, साइन साइन इनवर्स 2/3 डिवाइडेड बाई 9 और 1 10/3, ओ सॉरी 10/9. ओके, चलिए 10/9. अब देखो इसको क्या हो गया, साइन ऑफ साइन इनवर्स, देखो 2/3 मल्टीप्लाई 9/10, वो हमारे पास किसके इक्वल आएगा, साइन ऑफ साइन इनवर्स, देखो 3/5 आ जाएगा. ठीक है, चलिए तो अब देखो हमें पता है कि जो साइन ऑफ साइन, एक जो फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या होता है कि साइन ऑफ साइन इनवर्स थीटा इज इक्वल टू थीटा व्हेन, या फिर आप एक्स लिख दीजिए वहां पे, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स बिलोंग्स टू -1 से 1. अब देखो 3/5 तो -1 से 1 के बीच में आता है. ठीक है, तो यहाँ से हम इसको क्या लिख देंगे, x. दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू 3/5. ओके, सिमिलरली इसके लिए हम फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, देखो हमारे पास क्या है, सेकंड सेकंड हमारे पास है cos ऑफ tan इनवर्स 2 √2. ठीक है, चलिए तो अब मैंने क्या किया कि पुट tan इनवर्स 2 √2 इज इक्वल टू थीटा. तो यहाँ से 2 √2 क्या आ जाएगा, tan थीटा. चलिए अब देखो ग्राफ से, सॉरी ट्राइंगल है राइट एंगल, तो उससे हमें यदि ये थीटा पुट करता हूँ तो देखो tan थीटा मेरे पास क्या होता है, tan थीटा मेरे पास होता है परपेंडिकुलर बाय बेस. ये मेरे पास क्या होता है, tan थीटा. ठीक है, तो परपेंडिकुलर यहाँ से देखो, ये तो इसके नीचे तो 1 ही है. अब परपेंडिकुलर क्या है, 2 √2, बेस हमारे पास 1 है. ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हाइपोटेनियस. हाइपोटेनियस क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से. ये होता है हमारे पास. ठीक है, तो इसमें यदि मैं वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 2 √2 का स्क्वायर, दैट इज 1 + 2 √2 कितना हो गया, 4 × 2, दैट मीन्स 8. 8 और 1 9, देन के हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू 9, दैट मीन्स हाइपोटेनियस कितना आ जाएगा हमारे पास, 3. क्योंकि एच यहाँ से बात करूंगा तो √9 होगा और √9 की वैल्यू कितनी होती है, 3. दैट मीन्स ये कितना आ गया हमारे पास, 3. अब देखो मुझे चाहिए क्या है यहाँ पे, मैं कोस थीटा फाइंड करूंगा, है ना. क्या फाइंड करूंगा, कोस थीटा. तो देखो कोस थीटा क्या होता है हमारे पास, सॉरी यही लिख देता हूँ, बेस बाय हाइपोटेनियस. ओके, बेस बाय हाइपोटेनियस. अब देखो बेस कितना है और हाइपोटेनियस हमारे पास कितना है. ठीक है, तो बेस हमने कहा 1 है और हाइपोटेनियस हमें दिख रहा 3 है. दैट मीन्स कोस थीटा इज इक्वल टू 1/3. दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कोस इनवर्स 1/3. ओके, चलिए तो यहाँ से देखो मैंने क्या लिखा कि मैंने इसको थीटा पुट किया था. ठीक है, यहाँ पे यानी कि इसकी जगह अब मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस इनवर्स 1/3. तो मेरे पास क्या आया, कोस ऑफ कोस इनवर्स 1/3. ओके,
ये मेरे पास आ चुका है। अब देखो फाइनली यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ cos के लिए। तो वो मेरे पास क्या होता है कि जो cos इनवर्स x होता है वो किसके इक्वल होता है x। कब? जो x है वो किसकी रेंज में हो, -1 से 1 की रेंज में हो। तो यहाँ पे दिख रहा है कि मुझे ये -1 से 1 के बीच में है, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा 1/3। ठीक है। चलिए, तो अब यदि मैं फाइनली इन दोनों को पुट करूं तो मेरे पास क्या आएगा। एक मेरे पास क्या आया था देखो, 3/5। ओके, यानी कि 3/5 प्लस 1/3, दैट इज वॉट 15 एलसीएम आ जाएगा। तो ऊपर क्या आएगा यहाँ पे 9 प्लस 5, दैट इज वॉट 14/15। ओके। ओके, तो यहाँ से मैंने क्या कहा कि जो एक्सप्रेशन हमारे पास है, एक्सप्रेशन जो हमारे पास है साइन 2 टाइम्स tan इनवर्स 1/3 प्लस cos cos of tan inverse 2√2 is equal to what 14/15। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड सॉल्यूशन। थैंक यू।